हे दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडर नोयर के एपिसोड 7 और 8 की। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड सीधा कैट के साथ शुरू होता है। वो अपनी घड़ी देख रही है, पियानो बजा रही है और उसके दिमाग में वो मोमेंट रिप्ले हो रहा है जब उसने बेन का नाम डॉक्टर फेबर को दिया था। गिल्ट क्लियरली उसे अंदर से खा रहा है। वो जानती है उसने क्या किया। फ्लिंट को बचाने की कोशिश में उसने उस आदमी को बेट्रे किया जिसको वो प्यार करती थी। फिर सिल्वरमैन और बाकी लोग क्लब में आते हैं। कैट पूछती है लैब में क्या हुआ। लॉनी जवाब देता है लैब में बहुत सारे डेड सोल्जर्स थे, उनके पुराने दोस्त भी। कोई आंसर नहीं मिले, सिर्फ स्पेसिमेंस के जार्स थे। वो सारी जगह जला के आए हैं। डॉक्टर फेबर की लैब खत्म और उसके साथ शायद इलाज का एक मौका भी। फेबर की लैब जलाने के बाद लेडिन, फ्लिंट और लॉनी सीधा मेयर के कैंपेन ऑफिस में घुसते हैं और पूरे कैंपेन फंड चुरा लेते हैं। मेयर वापस आता है और टूटा फूटा ऑफिस देखता है। फ्यूरियस वो पुलिस चीफ को प्रेस करता है। सिल्वरमैन शहर पे कंट्रोल कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। चीफ सीधा जवाब देता है 3 सुपर पावर आदमी सिल्वरमैन के पास है और बिना स्पाइडर के मेयर का कुछ नहीं होगा। यानी पुलिस चीफ भी मान चुका है शहर का असली हथियार स्पाइडर ही है, लेकिन वो स्पाइडर अभी खो गया है। कैट बेन के ऑफिस जाती है। जेनेट को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। कैट पूछती है बेन कहाँ है। जेनेट कहती है सैटरडे के बाद से बेन से कोई कांटेक्ट नहीं। दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। जेनेट बुगिल में रॉबी के लिए मैसेज छोड़ती है। वो जानती है कुछ बुरा हुआ है। कैट निकल जाती है लेकिन कहती है सुनना हो कुछ तो कांटेक्ट करना। दोनों वरीड है और दोनों अपनी अपनी वजह से। जेनेट केयर से, कैट गिल से। बेन एक बार में बैठा है अकेला, टूटा हुआ, बार बार कैट की बेट्रेयल के बारे में सोच रहा है। वो अंदर से बिल्कुल स्पाइरल कर रहा है। तभी बार में कुछ आदमी आते हैं जो सिल्वरमैन के लोगों के बारे में और स्पाइडर के बारे में बात कर रहे हैं। स्पाइडर वॉश्ड अप है, खत्म हो गया। बेन सुन रहा होता है और रह नहीं पाता। वो लैश आउट करता है स्पाइडर के डिफेंस में। बोल रहा है कि पता नहीं वो क्या कुछ झेल रहा होगा। आदमी बस हंसते हैं। ड्रंक आउटबर्स्ट समझ के छोड़ देते हैं। बेन खामोशी से उठता है, कोट पहनता है, बाहर चला जाता है और स्पाइडर मास्क पहन लेता है। फिर वापस बार में घुसता है और उन सब लोगों को एक एक करके पिटाई करता है जो उसके बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। जब सब खत्म होता है रॉबी वहाँ आ जाता है। बेन एंटीडोट निकालता है, कहता है मैं खुद को क्योर करने वाला हूँ। रॉबी एंटीडोट ले लेता है उससे और कहता है अगर तुझे सच में सही लग रहा होता तो तू पहले ही ले चुका होता। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रॉबी ने वो एंटीडोट रोक बेन को एक बड़ा डिसीजन करने से रोका क्योंकि वो जानता था ये भागना होगा, फाइट नहीं। दोनों एक जगह बैठ के बात करते हैं। बेन रॉबी को कैट की बेट्रेयल के बारे में सब कुछ बताता है। रॉबी सिंपैथिक है लेकिन सीधा पूछता है बाकी न्यूयॉर्क का क्या। बेन कहता है शहर ने मुझे हमेशा हेट किया। रॉबी कहता है मैंने नहीं किया, मैंने हमेशा समझा कि हीरो बनने की क्या कीमत होती है। बेन कहता है मैंने ये हीरो बनने के लिए कभी नहीं किया, उस वक्त बस अच्छा लगता था। रॉबी पूछता है क्या तू एंटीडोट लेकर लॉनी और फ्लिंट की मदद ना करके चैन से सो पाएगा। तुझे एंटीडोट उनसे ज्यादा क्यों मिलना चाहिए। और फिर रॉबी वो लाइन मारता है जो सीधा दिल पे लगती है। रूबी को तू नहीं बचा सका क्योंकि तुझे पता नहीं था, लेकिन इस बार तुझे पता है और चॉइस तेरे हाथ में है, बस यूज करना है। रूबी जो बेन की वाइफ थी और मर गई थी। ये गिल्ट बेन के अंदर सबसे गहरी जगह है और रॉबी ने एग्जैक्टली वही जगह टच किया है। रॉबी बेन को ऑफिस ले जाता है। बेन जेनेट को सब कुछ बताता है और गलती से रिवील करता है कि वो ही स्पाइडर है, लेकिन जेनेट का रिएक्शन जीरो शॉक। फ्लैशबैक दिखाता है जेनेट ने कई बार बेन को स्पाइडर के रूप में पकड़ा था जब वो ड्रंक होता था, बार बार, और उसने ये राज छुपाया क्योंकि उसे लगता था अगर बेन को पता होगा कि जेनेट जानती है तो वो और ज्यादा चिंतित हो जाता। ये तो पूरा लॉयल्टी का डेफिनेशन है। जेनेट ने सालों तक ये सीक्रेट अपने पास रखा सिर्फ बेन की टेंशन कम करने के लिए। जेनेट ट्रूली इज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑफ दिस शो, अंडररेटेड कैरेक्टर, ओवरफ्लोइंग विद हार्ट। अगले सीन में फ्लिंट कैट के अपार्टमेंट में आता है। वो उसे बताता है जब पहली बार मिला था तो डर गया था। उसे यकीन नहीं आया था कि कैट जैसी औरत एग्जिस्ट करती है। खूबसूरत, स्मार्ट, टैलेंटेड, क्लासी, डिटरमाइंड, सब एक साथ। उसे लगा था ऐसी औरत उसे कभी नहीं चुनेगी। कैट कहती है तुमने मुझे मेरे वर्स्ट में प्यार किया और बेटर बनने के लिए पुश किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं जाता। फ्रेंड कहता है वो मानता है लेकिन उसकी जिंदगी में कोई टेस्ट या फीलिंग नहीं रही उसके बिना। उन्होंने देखा बाकी लोगों का क्या हाल हुआ, कोई रास्ता नहीं बचने का, उसे परवाह नहीं अगर मरता है। लेकिन दर्द ये है कि बेन के साथ वो आगे बढ़ गई और वो कब्र में पूरा घुसा भी नहीं था अभी। फ्रेंड कहता है सिल्वरमैन को नहीं बताएगा लेकिन वो खुद ही पता लगा लेगा और जब वो मर जाएगा वो कैट को बचाने की स्थिति में
में नहीं होगा। बेन ऑफिस में वापस एक्टिव मोड में आ जाता है। एक प्लान बनाता है। वो एंटीडोट को सिरिंज में फिल करता है। प्लान है पहले लॉनी, फ्लिंट और लेडन को क्योर करना, फिर खुद लेना। यानी बेन ने डिसाइड कर लिया पहले दूसरों की मदद, अपना इलाज बाद में। यही तो रियल हीरो का काम होता है, बिना किसी बड़े डिक्लेरेशन के। रेडियो पे हार्लेम के अटैक की खबर आती है और फिर अगले ही सीन में रॉबी पहले लॉनी के पास जाता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये रास्ता गलत है। लॉनी नहीं मानता। तभी स्पाइडर स्विंग करता हुआ आता है और लॉनी को टैकल करता है। दोनों की बड़ी फाइट होती है। स्पाइडर लॉनी को एंटीडोट इंजेक्ट करना चाहता है, लेकिन लॉनी की स्किन इतनी सख्त है कि नीडल टूट जाती है। स्पाइडर की एक कोशिश फेल। लॉनी स्पाइडर को क्रश करने जाता है और रॉबी रिपोर्टर वो आगे बढ़ता है और एंटीडोट सीधा लॉनी की आंखों में इंजेक्ट कर देता है। एंटीडोट काम करता है। लॉनी की स्किन नॉर्मल हो जाती है, वापस इंसान बन गया। पुलिस आने लगती है स्पाइडर को मारने के लिए, लेकिन लॉनी स्पाइडर की मदद करता है और साइड पे ले जाने में रॉबी अपने कार से निकल के दोनों को वहाँ से ले जाता है। लॉनी और रॉबी स्पाइडर को रैबी के घर ले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। अब जो लॉनी क्योर हो चुका है, उसके प्लान सीधे हैं। वो अपनी माँ के साथ शहर छोड़ना चाहता है। वो रॉबी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है इस शहर को रॉबी जैसे लोगों की उतनी ही जरूरत है जितनी स्पाइडर जैसे लोगों की। एपिसोड के आखिर में मेयर को हार्लेम की घटना के बारे में पता चलता है और साथ ही सिल्वरमैन को भी पता चलता है। दोनों एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, स्पाइडर के पास एंटीडोट है और दोनों को बेन राइली से मिलना है। यानी अब कोई एक एनिमी नहीं, दो अलग डायरेक्शन से बेन की तरफ आ रहे हैं। मेयर और सिल्वरमैन अलग अलग रीजन से, लेकिन दोनों का टारगेट एक ही है। एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है सिल्वरमैन के साथ। वो कैट को अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा है। कहता है कि आज जो भी है अपनी हिम्मत और बेचैन तबीयत की वजह से बनाया। उसकी लाइफ लेसन कैट के लिए कभी सेटिस्फाई मत हो, जो चाहिए ले लो। मोटिवेशन स्पीच दे रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि कैट वही कर रही है जो वो सीख रही है अपने ही लिए। जैसे ही सिल्वरमैन बाथरूम जाता है, कैट सीधा फोन पे जाती है और जेनेट को कॉल करती है, कहती है मुझे मिलना है। अगले सीन में जेनेट थिएटर में कैट से मिलती है और सीधा कैट को 2 थप्पड़ मारती है, एक बेन की तरफ से और एक खुद की तरफ से। कैट कहती है उसने प्यार के लिए और फ्लिंट के लिए किया। मान लेती है कि बेन एक अच्छा आदमी है और वो सब ठीक कर सकती है। अगर बेन उसे एंटीडोट दे दे तो वो फ्लिंट और लेडन को खुद इंजेक्ट कर सकती है। वो दोनों के करीब जा सकती है बिना किसी को शक हुए। कैट का प्लान है और वो अपनी गलती सुधारने की जेन्युइनली कोशिश कर रही है। उसके बाद जेनेट ऑफिस आती है और ऑफिस में फ्रेंची बैठा होता है। उसके बाद हैंक एक पुलिस कांटेक्ट कॉल करता है, खबर देता है कि पूरे शहर की पुलिस को बेन को ढूंढने का ऑर्डर मिल गया है। मेयर मॉरिस ने पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बेन के पीछे लगा दिया है। एक तरफ सिल्वरमैन, दूसरी तरफ पुलिस। वहाँ से रॉबी के अपार्टमेंट में जहाँ बेन रेस्ट कर रहा होता है, उसकी पावर्स अभी भी वापस नहीं आई। अब जेनेट बेन को कैट के प्लान के बारे में बताती है। बेन कहता है वो कैट पे बिलीव करता है क्योंकि वो सिर्फ फ्रेंड की मदद करना चाहती थी। बेन अभी भी कैट के लिए कुछ फील करता है या फिर बस उनका पर्सपेक्टिव समझना है। दोनों पॉसिबल है। प्लान कुछ भी बन सके उससे पहले फ्लिंट और लेरिन रॉबी के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं। सिल्वरमैन ने भेजा है बेन को साथ लेके आना है। रॉबी बेन के कोट में एंटीडोट छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन लेरिन इतनी जल्दी बेन को दरवाजे के बाहर निकाल देता है कि कोट उसके हाथ में ही रह जाता। बेन बिना एंटीडोट के, बिना पावर्स के सिल्वरमैन के सामने जाना है। अब ये सिचुएशन काफी बुरी होती है। सिल्वरमैन द एल्कोव में बेन से सीधा कहता है स्पाइडर को बुलाओ, वो एंटीडोट लेकर मेरा काम खराब कर रहा है, उसे रोकना है। बेन के पास पावर नहीं, एंटीडोट नहीं, लेकिन दिमाग है। बेन कहता है स्पाइडर से फोन पे बात करना मुश्किल है, मास्क की वजह से ठीक से बात नहीं हो पाती। फिर वो सिल्वरमैन से एक डील करता है, कैश के बदले स्पाइडर को कॉल करूंगा। बेन स्पाइडर को कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ रॉबी है जो स्पाइडरमैन की आवाज में सिल्वरमैन से बात करता है। कॉल के बाद बेन और कैट ड्रिंक्स पोर करते वक्त बात करते हैं। कैट सीधा कहती है कि वो बेन को स्पाइडर होने की बात सिल्वरमैन को बता सकती थी। बेन कहता है और वो उसके गद्दार होने की बात बता सकता है। दोनों का म्यूचुअल वेल कीप ईच अदर सीक्रेट वाली ट्रस्ट है। कोल्ड वॉर स्टाइल इक्विलिब्रियम्स दोनों एक दूसरे को होल्ड कर रहे हैं। तभी लेडन कुछ सोचने लगता है, उसे कुछ फेमिलियर लग रहा है बेन के बारे में। सिल्वरमैन इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन लेडन दिमाग लड़ाता है और सडनली रियलाइज करता है कि ये वही आदमी है जो जर्मनी के पावर कैंप में उन्हें आजाद किया था। डॉट कनेक्ट हो गया। जर्मनी, स्पाइडर, बेन रेडी। अब एक ही चीज, सिल्वरमैन
सिल्वरमैन क्विकली पीसेस टुगेदर करता है कि बेन ही स्पाइडर है, लेकिन बेन एक लास्ट डिच एफर्ट में कहता है उसने सिर्फ स्पाइडर की जान बचाई थी फ्रांस में। बेन का ब्लफ काम नहीं आया, सिल्वरमैन अब जानता है। सिल्वरमैन कैट की छुपाई हुई गन निकालता है और एक ट्विस्टेड टेस्ट देता है। कहता है एक ही इनोसेंट इंसान है इस कमरे में, अगर बेन सिर्फ पिया है तो वो कैट को मरने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन अगर वो स्पाइडर है तो स्पाइडर किसी बेगुनाह को मरने नहीं दे सकता। उसके बाद कैट उस मोमेंट में खुद आगे बढ़ती है और सच बोल देती है। कहती है वो सिल्वरमैन को मारना चाहती थी, कहती है कि वो ही गद्दार थी, वो फ्लिंट को बचाना चाहती थी और कहती है कि बेन उससे नहीं बचाएगा क्योंकि वो उसे दिल से मार चुकी है और फ्लिंट से प्यार करती है। कैट ने अपनी सच्चाई सिल्वरमैन के सामने बोल दी है। ये सैक्रिफाइस थी या कन्फेशन। जैसे सिल्वरमैन गन उठाता है, कैट पे दरवाजा खुलता है और अंदर आता है रॉबी स्पाइडर के सूट पहने। सिल्वरमैन स्पाइडर को हायर करने का ऑफर देता है। बेन कोशिश करता है रॉबी को सबटाइल सिग्नल देने की कि उसके पावर अभी तक वापस नहीं है, कुछ स्टूपिड मत करो, लेकिन रॉबी स्पाइडर में थोड़ा ज्यादा कन्विंस हो चुका था। उसी वक्त सिल्वरमैन के आदमी जेनेट को बाहर से पकड़ के अंदर ले आते हैं। एंटीडोट उसके पास से मिलता है। जेनेट भी पकड़ी गई, प्लान एक्सपोज। लेनिन एंटीडोट उठाता है और सीधा स्पाइडर यानी रॉबी की गर्दन में इंजेक्ट कर देता है टेस्ट करने के लिए कि ये काम करता है या नहीं। रॉबी को लेनिन ने इंजेक्ट कर दिया, वो नॉर्मल इंसान ही था तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये एक शॉकिंग मोमेंट था। फिर लेनिन सिल्वरमैन से सवाल करता है आप इतनी ज्यादा उस सीरिंज के पीछे क्यों पड़े हैं, और खुद आंसर निकलता है क्योंकि आप हम पर कंट्रोल रखना चाहते हो। लेनिन फ्लिंट से सीधा बोलता है सिल्वरमैन हमें कठपुतलियों की तरह यूज कर रहा है। आखिर लेनिन को भी सच समझ आ जाता है। लेनिन लास्ट 2 एंटीडोट तोड़ने की धमकी देता है। सिल्वरमैन फ्लिंट को ऑर्डर देता है लेनिन को रोकने की और फ्लिंट लेनिन की फाइट शुरू हो जाती है। इस केओस में फ्लिंट और लेनिन स्पाइडर यानी रॉबी के ऊपर से मास्क हटा देते हैं जिससे कि रॉबी का चेहरा दिखता है। दोनों रियलाइज करते हैं कि ये असली स्पाइडर नहीं है। रॉबी का कवर टूट गया। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे बेन की पावर्स वापस आ जाती है। बेन एंटीडोट पकड़ लेता है और फ्लिंट और लेनिन दोनों को मोमेंटरीली साइड में करता है, लेकिन सिर्फ टेम्पररीली। दोनों इतने पावरफुल है कि बेन ज्यादा वक्त तक नहीं रोक सकता। रॉबी को होश आ जाता है। उसके बाद बेन स्पाइडर सूट पहन लेता है और कैट गन लेकर सिल्वरमैन के पीछे भागती है। लड़ाई बाहर सड़क पे आ जाती है। कैट सिल्वरमैन को मिरर मेज में चेस करती है और अंदर वो अलग अलग डायरेक्शन से बार बार फायर करती है। विजुअली ये सीन तो कमाल रहा होगा। नोए स्टाइल में मिरर मेज में कैट और सिल्वरमैन। आखिरकार कैट सिल्वरमैन के सामने आती है फेस टू फेस। ये वो मोमेंट है जिसके लिए कैट पूरा सीजन वेट कर रही थी। मौका आया और उसने उसे यूज किया। कैट सिल्वरमैन को गोली मार देती है। सिल्वरमैन खत्म। बाहर स्पाइडर और फ्लिंट की फाइट होती है जिसमें स्पाइडर फ्लिंट को रेत में पूरी तरह क्रैश कर देता है। उसके बाद वो लेनिन से डील करने की कोशिश करता है। लेनिन ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तभी पीछे से फ्लिंट वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और स्पाइडर को कार में पंच मारता है जिससे कि मास्क का आधा हिस्सा फट जाता है। लेनिन स्पाइडर को बार बार इलेक्ट्रिसिटी से झटका देता है। कहता है वो काफी वक्त से स्पॉटलाइट का इंतजार कर रहा था, वो स्पाइडर को खत्म करने वाला था। तभी कैट बाहर आती है और लेनिन को रोकने के लिए गन उठाती है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। लेनिन कैट को इलेक्ट्रिसिटी का झटका देता है। कैट गिरती है। फ्लिंट कैट को देख के लेनिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लेनिन के सामने फ्लिंट की सैंड बॉडी थोड़ी भी नहीं चलती। लेनिन के अटैक से फ्लिंट क्रम्बल करने लगता है। उसकी सैंड बॉडी शीशे की तरह टूट रही है। लगता है फ्लिंट मर जाएगा। स्पाइडर लास्ट मोमेंट पे लेनिन को पकड़ के दूर फेंक देता है और उसी वक्त एक ट्रेन आके लेनिन को टक्कर मारती है। लेनिन सबवे ट्रेन से टकरा के खत्म हो जाता है। सीजन के 2 मेन डेथ्स लेनिन और सिल्वरमैन की। कैट फ्लिंट को अपनी बाहों में उठा लेती है। वो टूटता हुआ सैंड और ग्लास में बदल रहा है। स्पाइडर आता है और लास्ट एंटीडोट कैट के हाथ में दे देता है फ्लिंट के लिए। सिर्फ एक ही एंटीडोट बचा था। बेन के पास चॉइस थी, खुद ले ले, स्पाइडर बनना बंद करो, नॉर्मल जिंदगी जियो, लेकिन वो जानता था फ्लिंट के पास कैट है जो उसकी जरूरत है और बेन ने सोचा वो अकेला ही रहेगा किसी भी हाल में, तो उसने फ्लिंट को वो एंटीडोट दे दिया। कैट फ्लिंट को एंटीडोट देती है और फ्लिंट मार्को वापस नॉर्मल इंसान बन जाता है, हमेशा के लिए क्योर। टाइम जंप। सिल्वरमैन के फ्यूनरल में सिर्फ फ्लिंट और कैट है। पूरा शहर उससे जानता था लेकिन कोई नहीं आया। यही उसकी असली लीगेसी थी। बेन वहाँ आता है। फ्लिंट उसका शुक्रिया अदा करता है। कैट बेन से कहती है मैं फ्लिंट से प्यार करती हूँ, लेकिन अलग दुनिया में मैं तुम्हारे साथ भाग जाती, और फिर फ्लिंट के साथ वो चली जाती है। मेयर मॉरिस अपना री-इलेक्शन सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसने शहर में स्पाइडर को अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन सिल्वरमैन के खत्म होने से वो खुद ही जीत गया। आयरनी, विलन तो मर गया लेकिन पॉलिटिशियंस वो भी जीत गया जिसको उसकी जरूरत थी। बेन और रॉबी बाहर एक ड्रिंक लेते हैं। बेन के ऑफिस के बाहर रॉबी बताता है कि उसे हार्लेम हेरल्ड अपना नया न्यूज़पेपर मिलने वाला है और जेनेट अब
ऑफिशियली बेन की डिटेक्टिव पार्टनर बन गई है। बेन, रॉबी और जेनेट बाहर खाना खाने निकलते हैं। फाइनल शॉट में बेन दरवाजे से निकलते वक्त अपनी वेब से अक्रॉस द रूम अपनी हेड खींच लेता है। कैजुअली, नेचुरली, स्पाइडर पावर स्टिल देयर। कैमरा पैन आउट होता है। ऑफिस की साइन पे अब लिखा है रेली एंड रूस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। तो दोस्तों, स्पाइडर नोयर सीजन 1 का सफर यहाँ खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट